Equation of 2 SHM are given by y1 equal to 4 sin omega t minus pi by 3 और y2 equal to 3 sin omega t plus pi by 6। ठीक है ना। आपको रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन बतानी है, तो आपको बताए थे इसमें सबसे पहले एक काम किया करें, सबसे पहले आप बनाया करें एक प्लस। एक्चुअल में हम इन वेव का बनाने जा रहे हैं फेजर डायग्राम। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखें, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4, इसका एम्पलीट्यूड है 3 और ये लिखा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री पीछे है और ये 30 डिग्री ओमेगा टी से आगे है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये देखें बाई वन और बाई टू में से जाना पीछे कौन है। ये लिखा है ओमेगा टी माइनस माइनस 60 डिग्री और ये लिखा है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना। ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री और ये क्या लिखा है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जो पीछे हो उसको मान लो रेफरेंस। ठीक है ना। तो बाई वन को मान लो आप रेफरेंस, तो बाई वन को आप यहां बना लें। ठीक है। बाई वन की वैल्यू कितनी है 4। ये वैल्यू किसको देख के लिखते हैं, इसके एम्पलीट्यूड को देखते हुए। ठीक है ना। फिर बाई टू है 3 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, दोनों में फेज डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का। ठीक है ना। एक से दूसरे को माइनस करोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, प्लस 30 माइनस 60 हो जाएगा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। ठीक है ना। तो बाई वन कहां पर होगा, गुड मॉर्निंग, बाई वन कहां पर होगा, सॉरी ये होगा बाई टू। हाँ ठीक है, बाई ये होगा बाई वन, सही ठीक है। बाई वन ये होगा और बाई टू कहां पर होगा, बाई टू इससे 90 डिग्री आगे। आगे का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अब हमें निकालना है दोनों का रिजल्टेंट। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट हमें मालूम है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है ना। एंगल कितना होगा, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/4। ठीक है ना। तो थीटा कितने डिग्री का एंगल होगा, टेन थीटा में 3/4 आता है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 37 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें लिखनी है रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन। तो बाई इक्वल टू कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या लिखा जाएगा, चलो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है। ये होगी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, सॉरी रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन होगी। बाई इक्वल टू कैपिटल ए क्या होगा इसका, रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस। अब आप एक बात समझना, हमने रेफरेंस किसको माना, यहां पर हमने रेफरेंस कौन सी वेव मानी है, ये वाली वेव ली है रेफरेंस ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। और जो हमारी इक्वेशन आई है ये ओमेगा टी माइनस 60 से 37 डिग्री आगे आई है। ठीक है ना। बात समझना, रेफरेंस किसको माना, बाई वन को, तो बाई वन से ये 37 डिग्री आगे है। ठीक है ना। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा बाई वन का एंगल, बाई वन का एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 37 डिग्री। ठीक है। तो इससे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आ जाएगी 5 साइन ओमेगा टी माइनस ये कितना होगा 23 डिग्री। ठीक है। ये इसका आंसर होगा टू। ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। अब आप इसमें ये देखें, देखो ये लिखा है 2 साइन ओमेगा टी 2√2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यानी ये कितना आगे है 45 डिग्री। ठीक है ना। ओमेगा टी से 45 डिग्री आगे है और ये 90 डिग्री आगे है। तो इनमें सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे है बाई वन, उसके बाद है बाई टू, फिर है बाई थ्री। ठीक है ना। तो आप क्या करें, जो सबसे पीछे हो उसको ले लें रेफरेंस। ठीक है ना। तो सबसे पीछे है बाई वन, इसको ले लेते हैं रेफरेंस। तो इसके लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले एक प्लस बनाओ। ठीक है। बाई वन का एम्पलीट्यूड कितना है 2। ठीक है। तो बाई वन को आप ले लो रेफरेंस और ये बना दो बाई वन इक्वल टू 2। इसके बाद देखो बाई टू 2√2 इसका एम्पलीट्यूड है और 45 डिग्री आगे है। 45 डिग्री आगे है तो 45 आपको कहां जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा बाई टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी
2√2 एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बाई 3 का एम्पलीट्यूड कितना है 1, ठीक है, और रेफरेंस से 90 डिग्री आगे है। तो ये बना लिया आपने बाई 1, सर ये बना लिया बाई 3, इसकी वैल्यू है 1 और रेफरेंस से 90 डिग्री आगे है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये आपने तीनों को ड्रॉ कर लिया। अब हमें बनाना है इन तीनों का रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, सबसे अच्छा रहेगा इस बाई 2 के दो कंपोनेंट कर दें, ठीक है। एक बाई 1 के साथ आएगा, एक बाई 3 के साथ में आएगा। देखो ये बाई 1 है, इसकी वैल्यू है 2, बाई 2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा 2√2 cos 45 डिग्री, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा 2√2 cos 45 डिग्री, यहां पे लिख सकते हैं 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 2, तो 2 + 2, ठीक है ना। और एक कंपोनेंट आ जाएगा इसके साथ, कितना आएगा 2√2 sin 45 डिग्री, sin 45 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/√2, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। क्लियर है। जिस तरह से हम लोग वेक्टर में करते थे उसी तरह से आपको यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब आप ये देखें बाई डायरेक्शन का टोटल कितना हो गया 3, एक्स डायरेक्शन में टोटल कितना हो गया 4, ठीक है ना। 3 और 4 दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा, ये आ जाएगा रिजल्टेंट 5, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये थीटा हो गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4, यानी ये भी आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, बाई इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी ही रहने दो, प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी 37 डिग्री। रेफरेंस किसको माने थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर रेफरेंस माने थे फर्स्ट वेव को, ठीक है। इसका एंगल कितना है 0, तो कोई बात नहीं, इसको आप ओमेगा टी प्लस 0 प्लस 37 डिग्री, तो यही इसका आंसर होगा। SHM है। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो आपके लिए बताए थे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक प्लस बनाते हैं, ठीक है। x1 को ले लेते हैं रेफरेंस, तो ये लिखा है a sin ओमेगा टी, ठीक है ना, ना प्लस फाई है ना माइनस फाई है, यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं है, ठीक है ना। तो x1 को ले लिया हमने रेफरेंस, ठीक है, ये हो गया x1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a। दूसरा x2 a sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, प्लस 120 है मतलब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया x2, इसकी वैल्यू भी a है और यहां से ये 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा हमें मालूम है, जब भी दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आता है, अगर दो इक्वल वेक्टर है तो, ठीक है ना। और कितने डिग्री पर आएगा, ये 60 डिग्री पर आएगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए, ठीक है। कितने डिग्री पर आएगा 60 डिग्री पर, ठीक है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट में हमें इसको ऐड करना है, जिससे अगर यहाँ पर कोई मास रखा है, इस पर मास पर ये दो साइनोसाइडल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रहे हैं, इस पर क्या लगा दें कि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, ए के जस्ट अपोजिट एक और डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दें तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, बी की वैल्यू होगी ए के इक्वल, और एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है, और इसमें 180 आपको ऐड करना होगा, ये वाला एंगल होगा 180, एंगल हम यहां से मेजर करते हैं तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 + 180 यानी 240 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी बी की वैल्यू होगी ए और 240 डिग्री, फाई की वैल्यू होगी 240 डिग्री। एक SHM को ले लो x1, इसका एम्पलीट्यूड हो गया स्मॉल ए, दूसरा आप ले लें x2, इसका एम्पलीट्यूड भी स्मॉल ए है, ये से 45 डिग्री आगे है, और तीसरा आप ले लें x3, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है और ये इससे 45 डिग्री आगे है,
ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है। अब आप इसमें ये देखें, इन तीनों का निकालना है हमें रिजल्टेंट। तो आप ये देखो, x1 और x3 एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, इसका एम्पलीट्यूड भी ये है, इसका एम्पलीट्यूड भी ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट हमें मालूम है, दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट आएगा a√2। कितने डिग्री पर आएगा, 45 डिग्री पर। और यहां पर पहले से एक वेक्टर है, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट x2 पहले से है, इसकी वैल्यू है a, ठीक है ना। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a प्लस a√2। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस a√2, a कॉमन ले लें, 1 प्लस √2, ठीक है। और कितने डिग्री पर होगा, पहले वाले से 45 डिग्री पर। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू कैपिटल A की वैल्यू a, 1 प्लस √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है। ये रिजल्टेंट एसएचएम की हो जाएगी इक्वेशन। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a प्लस √2a, फर्स्ट वाला सही होगा। द फेज ऑफ रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू द फर्स्ट इज 90 डिग्री, ये गलत होगा क्योंकि रिजल्टेंट फेज कितने पर आ रहा है, 45 डिग्री पर, π/4, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टेंट मोशन इज 3 प्लस 2√2 टाइम्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी सिंगल मोशन। देखो, अब हमें एनर्जी मालूम है, एसएचएम की एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हम लोग कई बार फाइंड कर चुके हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट मोशन और सिंगल मोशन की एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एसएचएम जो है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ई आर इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर ओवर, ठीक है ना। सिंगल एसएचएम की एनर्जी कितनी होगी, सिंगल का एम्पलीट्यूड कितना है ए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ई रिजल्टेंट ओवर ई सिंगल एसएचएम इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 2√2 टाइम्स ऑफ सिंगल वेव, ठीक है ना, सॉरी सिंगल एसएचएम। तो यही इसका आंसर दिया है, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। द रिजल्टेंट मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्टेंट हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाल दिया और इक्वेशन भी लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए और सी।